मूवी की स्टार्टिंग में हमें ग्वेन दिखाई जाती है, यानी कि स्पाइडर वुमन। जब से वो माइल्स से मिली थी उसके बाद से वो भी उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। वो उसे हर समय याद किया करती थी। जब वो माइल्स के डायमेंशन के अंदर गई थी तो उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे माइल्स ने पीटर पैन को अपनी आंखों के सामने खो दिया था और उसके बाद में पीटर पैन का अधूरा काम माइल्स ने पूरा किया था। कोलाइडर के कारण डायमेंशंस ओपन हुए थे, लेकिन कोलाइडर को ब्लास्ट करने का काम भी माइल्स ने किया था। ये सारी चीजें इस समय ग्वेन के दिमाग में चल रही थी। इसी के कारण वो ड्रम को इतना ज्यादा जोर से बजाती है कि उसके ग्रुप के एक भी मेंबर को समझ नहीं आता कि आखिर ग्वेन करना क्या चाहती है। ग्वेन वहीं पे अपना प्रैक्टिस छोड़ के चली जाती है क्योंकि उसका मन अपने डायमेंशन में लगता ही नहीं था। उसे हमेशा ऐसा लगा करता था कि शायद वो माइल्स से कभी ना कभी तो जरूर मिलेगी। अब जो ग्वेन का डायमेंशन था इसके अंदर भी एक पीटर था जो कि ग्वेन का बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन वो खुद को एक लूजर समझा करता था। इसी के कारण उसने एक सीरम बनाया और वही सीरम पीटर को एक बहुत बड़े लिजार्ड मॉन्स्टर के अंदर बदल चुका था। ग्वेन जो कि एक स्पाइडर वुमन थी, अब उसका काम था कि हर मॉन्स्टर को अपने डायमेंशन से दूर रखना। इसी के कारण वो इस बड़े से लिजार्ड मॉन्स्टर से फाइट करती है। वो उसे मार भी देती है, लेकिन बाद में ग्वेन को पता चलता है कि वो तो उसका दोस्त पीटर है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा, लेकिन जब तक वो सारी चीजें समझ पाती तब तक पीटर मारा जा चुका था। और इसी समय यहाँ पे कैप्टन आ जाते हैं। ग्वेन के फादर कैप्टन थे और उनका मिशन हमेशा से ही स्पाइडर वुमन को पकड़ने का था। इस बार भी उनकी बेटी उनके हाथ नहीं आती, लेकिन उन्हें इस बात का बहुत दुख होता है कि उनकी बेटी, जिसे वो अभी तक जानते भी नहीं है कि एक स्पाइडर वुमन है, उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड यानी कि पीटर मारा जा चुका है। अब ग्वेन अपने डायमेंशन के अंदर और ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगी थी। उसे कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि अब तो उसका दोस्त भी मारा जा चुका था। ग्वेन के फादर उसे बात करने आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। ग्वेन चाहकर भी नहीं बता पाती कि वो एक स्पाइडर वुमन है और आप जिसे पकड़ना चाहते हैं शायद वो दुनिया को बचाने का काम कर रही है। ग्वेन स्पाइडर वुमन के बारे में काफी कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसके फादर का भी ये बात सुनना ही नहीं चाहते थे। इसी समय इन दोनों को ही पता चलता है कि शहर के अंदर एक नया मॉन्स्टर आया है और कैप्टन आपको उस जगह पे जल्दी पहुंचना चाहिए। अब ग्वेन एक स्पाइडर वुमन थी, इसी के कारण वो उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़े क्लब में पहुंच जाती है, जहाँ उसे जाने पे पता चलता है कि एक वल्चर ने इस डायमेंशन के लोगों पे बहुत बुरी तरीके से अटैक कर दिया है। स्पाइडर वुमन उसके पास पहुंच जाती है और वल्चर को उसके नाम से चिढ़ाने लगती है। वल्चर चिढ़ जाता है और काफी ज्यादा अटैक करने लगता है। स्पाइडर वुमन पूछती है कि आखिर तुम यहाँ कैसे पहुंचे, तो ये वल्चर बताता है कि मैं अपनी दुनिया में चिल कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं आखिर यहाँ पे कैसे आया हूँ, लेकिन अब जब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ग्वेन जो कि एक बहुत अच्छी स्पाइडर वुमन थी, वो भी इस वल्चर को नहीं संभाल पा रही थी। इसी समय यहाँ स्पाइडर सोसाइटी से मिगेल ओहारा पहुंच जाता है, जो कि स्पाइडर सीक्रेट सोसाइटी का लीडर था। ये 2099 के डायमेंशन से यहाँ पे पहुंचा था और वल्चर से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी वल्चर को नहीं पकड़ पाता, जिसके बाद उसे बैकअप की जरूरत थी। और अब बैकअप के अंदर एक और स्पाइडर वुमन आती है जिसका नाम जेसिका था। ये भी सीक्रेट स्पाइडर सोसाइटी की एक मेंबर थी और अब ये तीनों मिलके ही उस वल्चर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हमें पता चलता है कि जेसिका प्रेग्नेंट है। ग्वेन को ये तो पता था कि स्पाइडरमैन सिर्फ उसके डायमेंशन में नहीं बल्कि कई सारे डायमेंशंस में है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक सीक्रेट सोसाइटी भी एग्जिस्ट करती है जो कि अलग अलग डायमेंशन से आए हुए लोगों को वापस से उन्हीं की दुनिया में भेजती है। यहाँ पे एक बहुत गजब वाला फाइट सीक्वेंस होता है जिसके अंदर एक हेलीकॉप्टर बाकी के लोगों पे आके गिरने ही वाला था, लेकिन ये सारे स्पाइडरमैन उस हेलीकॉप्टर को रोक लेते हैं। ग्वेन इंजर्ड हो चुकी थी और वो वहाँ से काफी दूर आ चुकी थी, लेकिन अब तक ग्वेन के फादर जो कि कैप्टन थे वो उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें अपने हाथ ऊपर करने ही पड़ेंगे। आज जाके मेरी इतनी सारी मेहनत काम आई, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। ग्वेन अपने आप को समझाने की कोशिश करती है कि मैं आखिर स्पाइडर वुमन हूँ जो कि आपके डायमेंशन को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर आते हैं और मैं हमेशा आप लोगों को उनसे बचाती हूँ, लेकिन कैप्टन को ये बातें नहीं सुननी थी। वो स्पाइडर वुमन को अरेस्ट करना ही चाहते थे। अब जब स्पाइडर वुमन के अरेस्ट होने का टाइम आता है तो स्पाइडर वुमन खुद की आइडेंटिटी बताती है। वो अपने फादर के सामने अपना मास्क हटाती है और बताती है कि मैं ही स्पाइडर वुमन हूँ, लेकिन फिर भी ग्वेन के फादर जो कि कैप्टन है वो इस चीज को नहीं समझते हैं कि आखिर ग्वेन ने इन सब लोगों के लिए क्या कुछ किया है। वो उसे फिर भी अरेस्ट करना चाहते थे। जेसिका चाहती थी कि ग्वेन एक बहुत अच्छी लड़की है जो कि शायद इनकी सोसाइटी के लिए परफेक्ट मेंबर है। इसी के कारण वो मिगेल को बार बार कहती है कि इसे शायद हमारे साथ ले जाना चाहिए, लेकिन मिगेल पहले इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। लेकिन जब वो देखता है कि ग्वेन एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है, अगर वो इस डायमेंशन में रही तो स्पाइडर वुमन होने के बाद भी उसे जेल में रहना पड़ेगा। इसी के कारण मिगेल मान जाता है और अब उसे एक वॉच दी जाती है। ये वॉच अलग अलग डायमेंशंस में जाने के लिए बहुत काम की है। कैप्टन ग्वेन को पकड़ पाते तब तक उन्हें एक शील्ड के अंदर पैक कर दिया गया था और अब ग्वेन मिगेल और जेसिका के साथ में सीक्रेट सोसाइटी में चली जाती है। जिसके बाद गाइस सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे माइल्स के डायमेंशन पे। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि माइल्स के पेरेंट्स को स्कूल के अंदर बुला लिया गया था। सेम टाइम पे हमें इस मूवी के विलन से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि है द स्पॉट। अब अगर गाइस मैं स्पॉट के नेचर के बारे में बात करूँ तो गाइस ये पढ़ा लिखा स्पाइडरमैन है जो कि असल में इस वक्त चोरी कर रहा है क्योंकि उसे पूरी सोसाइटी ने नकार दिया है। अगर गाइस मैं इसे स्टार्टिंग में ही विलन कहूँ तो ये सच में बहुत गलत बात होगी, क्योंकि ये स्पाइडरमैन खुद को बस जिंदा रखने के लिए चोरी कर रहा है। उसे अपने दोस्तों से, फैमिली से, जॉब से, हर जगह से निकाल दिया गया था और अब उसके पास में चोरी करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। इस समय तक ये विलन नहीं बना था। उसी समय यहाँ पे माइल्स पहुंच जाता है जिसका नाम स्पॉट है और जो कि काफी ज्यादा चटकबरा सा लग रहा है। अब या तो इसे एक डॉग की ब्रीड डैल्मेशियंस कहा जा सकता है या फिर ऐसी गाय जिसके ऊपर ब्लैक कलर
कलर के स्पॉट बने हुए हैं। इस बात से स्पॉट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो खुद के बारे में बताना शुरू करता है कि आखिर वो ऐसा कैसे बन गया। लेकिन माइल्स को स्पॉट को पकड़ना था क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अब इन दोनों के बीच में काफी अच्छी फाइट सीक्वेंस होती रहती है और साथ ही में गाइस कॉमेडी तो पूछिए मत कि कितनी शानदार डबिंग हो रखी है इसमें। साथ ही में अब जब माइल्स आ चुका था तो माइल्स भी अपने बैकग्राउंड के बारे में बताता है कि अब जब उसने कोलाइडर को डिस्ट्रॉय कर दिया था और सारे लोगों को स्पाइडरमैन के एग्जिस्ट होने के बारे में पता चल गया था, तो हर कोई उससे एक्सपेक्ट करता है कि माइल्स यहाँ पे आके सबकी जान बचाएगा। लेकिन अब तक भी उसके पेरेंट्स को ये नहीं पता कि माइल्स एक स्पाइडरमैन है। माइल्स हर समय अपनी फ्रेंड यानी कि ग्वेन को याद किया करता है। ग्वेन उसके पास कभी नहीं आ सकती और अंकल एरन जिसे वो इतना प्यार करता था वो भी इस दुनिया में जिंदा नहीं बचे हैं। सेम टाइम पे जब माइल्स स्पॉट से लड़ रहा था तो उसे अपने फादर के भी मैसेज आ रहे थे कि हम तुम्हारे टीचर के सामने बैठे हैं और जितना जल्दी हो सके यहाँ पे पहुंच जाओ। अब गाइस मैं आपको स्पॉट की बॉडी के बारे में बताती हूँ। इसकी बॉडी पे जो ब्लैक कलर के डॉट है असल के अंदर वो पोर्टल्स हैं। अभी जितने ही छोटे डॉट है उतने ही छोटे छोटे उसके पोर्टल है, यानी कि वो एक अलग डायमेंशन में नहीं जा सकता लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से टेलीपोर्ट हो सकता है। कैसे तैसे करके माइल्स स्पॉट को पकड़ के एक जगह बांध देता है और कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी पकड़ने के लिए वापस आऊंगा। अब माइल्स को अपने स्कूल जाना था। टीचर असल के अंदर उसकी रिपोर्ट कार्ड लेके बैठी थी और बताती है उसके पेरेंट्स के सामने कि कौन से सब्जेक्ट में क्या परफॉर्म कर रहा है। माइल्स को यहाँ पे रहना ही नहीं था ब्रुकलिन के अंदर, बल्कि उसे किसी दूसरे शहर के अंदर पढ़ाई के लिए जाना था। वो अपने पेरेंट्स को कोलाइडर के बारे में समझाता है और कहता है कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि दूसरे डायमेंशन में जाने के लिए रिसर्च कर रही है। अब ये सारी बातें इनके टीचर और पेरेंट्स के पल्ले नहीं पड़ती है। माइल्स कहता है कि मुझे बहुत आगे तक की पढ़ाई करनी है, आप लोग समझ नहीं रहे हैं, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। आपस में ये सारी डिस्कशन चल ही रही थी कि आखिर माइल्स को पढ़ाई के लिए कहाँ पे भेजा जाना है। उतनी ही देर में माइल्स के फादर जो कि खुद भी एक कैप्टन ही है, उनके पास में एक कॉल आता है कि यहाँ पे एक चोर चोरी कर रहा है और आपको यहाँ पे जल्द आ जाना चाहिए। इतनी देर में माइल्स को भी पता चल गया था कि स्पॉट यहाँ से भाग गया है। अब पीछे बचती है तो माइल्स की मॉम अकेली, जो कि सबके ऊपर चिल्लाती रहती है कि जब तुम लोगों को यहाँ पे मीटिंग अटेंड करनी ही नहीं होती है तो फिर आखिर मुझे अकेले क्यों फंसा देते हो। माइल्स पहुंच जाता है स्पॉट को पकड़ने के लिए जो कि अब तक यहाँ से छूट चुका था और भागने लगा था। ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पे माइल्स के फादर भी स्पॉट से फाइट करने के लिए उसके पीछे पीछे लगे हुए थे। बेचारे एक बार तो गिरने ही वाले थे लेकिन फिर भी माइल्स की नजर पड़ जाती है और वो अपने फादर को बचा के एक तरफ ऊपर खड़ा कर देते हैं। इधर स्पॉट जिसके ऊपर कई सारा मलबा गिर गया था लेकिन फिर भी वो अपने होल्स के अंदर से निकल के वापस से बाहर आ जाता है और इस बार इतने बड़े होल के अंदर जाता है कि जहाँ से वो वापस ही नहीं आता। माइल्स के फादर एक तरीके से बहुत ज्यादा उदास थे क्योंकि वो एक कैप्टन थे और उनको सब लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर अगर इतनी बड़ी तोड़फोड़ हुई और कोई मॉन्स्टर यहाँ पे आया तो कैप्टन आखिर क्या कर रहे थे। माइल्स जो कि ये नहीं बता सकता था कि वो उनका बेटा ही है और साथ ही में स्पाइडरमैन ही है, वो बस उन्हें समझाने लगता है कि कोई बात नहीं, आपने इतना किया वो भी बहुत है। अब माइल्स खुद के बारे में पूछने लगता है कि आखिर आपका एक बेटा भी तो है, वो आखिर आजकल क्या कर रहा है और कैसा है। तो माइल्स के फादर बताते हैं कि वो बहुत अच्छा है, मैं उस पर प्राउड करता हूँ, लेकिन आजकल न जाने वो क्या करना चाहता है, मानो उसके पर लग गए हैं। तो माइल्स जो कि इस समय स्पाइडर बना हुआ है वो खुद ही की तारीफ करते हुए कहता है कि आपके बेटे को जो करना है उसे बस करने दीजिए, वो आपको एक दिन जरूर प्राउड करके दिखाएगा। सेम टाइम पे हमें स्पॉट दिखाया जाता है जो कि इतने सारे स्पॉट्स के बीच में अब खुद के एक सिंगल कलर के अंदर खड़ा था। अब तक उसकी बॉडी से सारे स्पॉट्स निकल गए थे। उसे पता चलता है कि वो जिस भी स्पॉट के अंदर जाएगा वो एक अलग डायमेंशन के अंदर जा सकता है। अब तक स्पॉट बस आसपास की जगह के अंदर ही टेलीपोर्ट कर रहा था लेकिन अब वो डायरेक्ट अलग अलग डायमेंशन में भी जा सकता है। अब यहाँ पे गाइस आप सीन देखिएगा कि स्पॉट टॉयज के डायमेंशन में चला जाता है और वहाँ पे भी स्पाइडरमैन है, साथ ही में वेनम के डायमेंशन में चला जाता है जहाँ पे हम वेनम वाली लेडी को भी देखते हैं। यानी कि स्पॉट अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था क्योंकि अब वो अलग अलग डायमेंशंस में अपने आप ही जा सकता था। अब अगर उसे और ज्यादा पावरफुल होना है तो उसे एक और कोलाइडर को ब्लास्ट करना पड़ेगा या फिर जैसे वो कोलाइडर की पावर को अब्सॉर्ब करेगा तो उसके अंदर और ज्यादा पावर्स आ जाएगी, जिसके लिए उसे कोलाइडर वाला डायमेंशन ढूंढना पड़ेगा। और गाइस ये कोलाइडर वाला डायमेंशन था इंडिया या फिर हम कह सकते हैं मुंबईटन, मुंबई प्लस मैनहट्टन। इन टॉयज वाले डायमेंशन के अंदर भी हमें छोटा सा स्पाइडरमैन दिखाया जाता है। आज माइल्स के फादर का बर्थडे था। माइल्स अभी स्पॉट से फाइट करके बस यहाँ से निकल ही रहा था और अपने फादर के लिए केक लेके जाता है जिसके ऊपर उसने अच्छी खासी स्पीच लिखाई हुई थी। इधर कैप्टन यहाँ पे खुद के बर्थडे की स्पीच देने लगते हैं कि वो खुद की वाइफ से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, लोगों से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर उनका प्रमोशन भी हो जाएगा और वो लोगों को बहुत अच्छे से सर्व करेंगे। साथ ही में वो अपने बेटे पे भी बहुत प्राउड करते हैं। जब ये लोग मिलके माइल्स को ढूंढते हैं तो माइल्स दूर दूर तक भी नहीं था। इस बात से इन दोनों को बहुत गुस्सा आता है और अब जब माइल्स लौट चुका था तो उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, जब तुम्हें यहाँ पे रहना चाहिए था तब भी तुम यहाँ पे नहीं हो। माइल्स बेचारा खुद की नजर चुरा के इधर उधर भाग रहा था। माइल्स को फिर से पकड़ लिया जाता है और उसे पूछा जाता है कि आखिर तुम थे कहाँ पे और अब तुम चाहते क्या हो अपनी लाइफ से। माइल्स बस हमेशा यही बताना चाहता है कि वो एक स्पाइडरमैन है और उसकी फैमिली उसे समझे, लेकिन फिर भी वो नहीं बता पाता और उसके पेरेंट्स को लगता है कि वो उनको जवाब दे रहा है। इसी के कारण माइल्स को पनिशमेंट मिलता है कि वो 2 महीने तक घर से बाहर नहीं निकल सकता। माइल्स अपने रूम के अंदर आ जाता है और अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है। बुक के अंदर जो ग्वेन की ड्राइंग थी उसे देख रहा था और साथ ही में अपने मस्त सॉन्ग सुन रहा था। इसी समय
समय एक डायमेंशन ओपन होता है और यहाँ पे ग्वेन पहुंच जाती है, जो कि माइल्स के आगे गले लग जाती है और पूछती है कि आखिर तुम कैसे हो। माइल्स भी ग्वेन को देख के बहुत शॉक था। उसे लगा था कि शायद वो ग्वेन से कभी नहीं मिल पाएगा क्योंकि डायमेंशंस तो क्लोज हो चुके हैं। जहाँ पे ग्वेन कहती है कि चलो बाहर चल के आते हैं, तो माइल्स को याद आता है कि उसे तो पनिशमेंट मिली हुई है। तो ग्वेन बताती है कि स्पाइडरमैन को जरूर कोई पनिशमेंट नहीं मिली होगी। अब ये दोनों ही स्पाइडर की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, खूब इधर उधर घूमते हैं और अपना टाइम काफी अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे थे। इसी समय हम देखते हैं कि ग्वेन ने एक डिवाइस किसी के घर के सामने लगा दिया है और ये घर था गाइस स्पॉट का, यानी कि ग्वेन स्पॉट के ऊपर नजर रख रही है। अब ये दोनों शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे आ जाते हैं, जहाँ पे ग्वेन काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रही थी क्योंकि उसे माइल्स के साथ में रहना और उसके साथ में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। ग्वेन अपने फादर के बारे में बताती है कि उसकी फैमिली के साथ में क्या क्या चल रहा है। यहाँ पे माइल्स भी अपनी फैमिली का बताता है कि आखिर उसकी फैमिली उसके बारे में क्या सोचते हैं। ग्वेन बताती है कि उसके फादर जो कि अब एक कैप्टन बन चुके हैं, उसे ग्वेन का स्पाइडर वुमन होने के बारे में पता चल गया है। पीटर जो कि उसका सबसे खास दोस्त था, उसके मरने के बाद में माइल्स से उसका एक दोस्त बना था, लेकिन अब माइल्स से भी वो काफी ज्यादा दूर हो चुकी थी। दूसरी तरफ माइल्स बताता है कि मैं तो अपने फैमिली को बता ही नहीं सकता कि मैं एक स्पाइडरमैन हूँ। अब ये दोनों ही अपनी फैमिली की पार्टी के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे माइल्स की मॉम को लगता है कि आखिर ये लड़की कौन है और आज से पहले तो हमने इसे कहीं पे भी नहीं देखा। माइल्स और ग्वेन एक साथ में अपना डिनर कर रहे थे और काफी अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे थे। उसी समय माइल्स की मॉम आ जाती है, जो कि ग्वेन को काफी ज्यादा एम्बेरस कर देती है और कहती है कि ठीक है तुम लोग यहाँ घूमो फिरो, लेकिन मेरे बेटे को मुझसे दूर मत कर देना। बेचारी ग्वेन को काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट होता है और उसके पास में अब तक एक नया मिशन आ भी चुका था और साथ ही में पूछा जाता है कि तुम कहाँ पर हो। ग्वेन इन चीजों को छुपाती है और कहती है कि शायद अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं काफी ज्यादा दूर रहती हूँ। ग्वेन चली जाती है, लेकिन माइल्स को बुरा लगता है कि आखिर उसकी मॉम ने उसे ऐसा क्यों कहा। वो चली गई और आज के बाद तो वो उससे कभी नहीं मिलेगी। लेकिन ग्वेन के जाने के बाद में माइल्स की मॉम यही खड़ी थी, जो कि उसे बोलती है कि ठीक है तुम कहीं पे भी जा सकते हो, लेकिन टाइम से तुम्हें घर पे आना जरूरी है और जब भी आओगे तो अपने साथ में केक लेके आओगे और बहुत सारा टाइम लेके आओगे। असल के अंदर माइल्स को पढ़ाई करने के लिए कहीं और जाना था और माइल्स की मॉम का भी कहना यही था कि तुम आराम से जा सकते हो। माइल्स इन चीजों से बहुत खुश था, अपनी मॉम से हक करता है और कहता है कि मैं जल्दी वापस लौट जाऊंगा। इसी समय माइल्स ग्वेन का पीछा करने लगता है। ग्वेन को ये बात नहीं पता थी कि माइल्स उसके पीछे ही है। ग्वेन इस समय स्पॉट के घर पे पहुंच चुकी थी, लेकिन यहाँ पे स्पॉट था ही नहीं, बल्कि कमरा बिल्कुल खाली था। वो एक डिवाइस लगाती है और पता करती है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था, तो उसे पता चलता है कि स्पॉट ने वो डिवाइस ढूंढ ली थी जिससे कि वो कोलाइडर बना सकता है। सबसे पहले तो वो कोलाइडर बनाता है जिससे कि एक डायमेंशन ओपन होता है और वो उस डायमेंशन के अंदर एंटर कर जाता है, जिसके अंदर शायद उसे नहीं जाना चाहिए था। स्पॉट खुद भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने उसके अंदर एंट्री ली और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और अब वो किसी और डायमेंशन में जाकर कोलाइडर को स्टार्ट करने वाला है। इस मिशन पे ग्वेन को जेसिका ने भेजा था, इसी के कारण जेसिका बार बार में ग्वेन से उसकी अपडेट लेने लगती है। साथ ही में जेसिका ग्वेन से पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम अपने दोस्त से भी मिल के आई ना माइल्स से। तब ग्वेन कहती है कि हाँ मैं उससे मिल के आई। तब जेसिका कहती है कि तुम्हें शायद उससे नहीं मिलना चाहिए था, आखिर वो कैसा है। तो ग्वेन कहती है कि हाँ मुझे पता है कि मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और शायद मैं वापस इस डायमेंशन में कभी नहीं आऊंगी, इसी के कारण मैंने उसे मिलना जरूरी समझा। जेसिका कहती है कि तुमने क्या उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। तो ग्वेन कहती है कि नहीं मैंने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया और ये सारी बातें माइल्स इनविजिबल होके सुन रहा था कि यहाँ पे कुछ तो अलग चल रहा है। ग्वेन चाहती तो थी कि माइल्स भी इन्हें सीक्रेट सोसाइटी के अंदर ज्वाइन करे, लेकिन स्पाइडर सीक्रेट सोसाइटी के अंदर हर कोई एंटर नहीं कर सकता। इसी के कारण ग्वेन जेसिका को स्पॉट के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है और वापस से अपने डायमेंशन के अंदर जाने लगती है पोर्टल को ओपन करके। इस समय ग्वेन माइल्स को काफी ज्यादा याद कर रही थी। माइल्स को भी लगता है कि शायद ये आखिरी टाइम है जब वो आखिरी बार ग्वेन को देख रहा है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि नहीं शायद उसे ग्वेन के पीछे जाना चाहिए और माइल्स भी उसी ओपन पोर्टल के अंदर चला जाता है। ग्वेन असल के अंदर स्पॉट को ढूंढती हुई इंडिया तक पहुंच गई थी, यानी कि मुंबैटन तक। अब यहाँ पे माइल्स भी पीछे पीछे ही था, जो कि ग्वेन को आवाज देता है। तो ग्वेन कहती है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए, यहाँ पे तुम्हें नहीं आना चाहिए था। और अब ये दोनों ही मिलके स्पॉट को ढूंढने लगते हैं और उसे पकड़ भी लेते हैं, लेकिन स्पॉट था जो कि बार बार में यहाँ से बचता हुआ जा रहा था। जेसिका ने पहले ही ग्वेन को कह दिया था कि तुम जिस भी जगह जा रही हो वहाँ के मेंबर को इन्फॉर्म कर दो। और अब हमें यहाँ पे इंडिया के सुपरमैन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उसका नाम था स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर। अब यहाँ पे पवित्र अपनी स्टोरी के बारे में बताता है कि कैसे जब से उसे ये पावर मिली है तब से उसे बहुत अच्छा लगने लगा है। बस उसे कुछ एक्सरसाइज करनी नहीं पड़ती है, आंटियों के बीच में वो गपशप मारता है, चाय पीता है और जिंदगी मस्त जीता है। अब माइल्स, ग्वेन और पवित्र तीनों मिलके ही स्पॉट को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्पॉट उस कंपनी के अंदर पहुंच चुका था जहाँ पे कोलाइडर रखा हुआ था। स्पॉट उस कंपनी के अंदर जाके एक सिक्योरिटी शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। माइल्स भी सिक्योरिटी शील्ड को नहीं तोड़ पाता और तब जाके माइल्स को एक हॉबी के बारे में पता चलता है। ये एक स्पाइडरमैन पंक है, वो भी एक दूसरे डायमेंशन का ही है, साथ ही में वो भी एक सीक्रेट सोसाइटी का ही मेंबर है, जिसके बारे में माइल्स को कुछ भी नहीं पता। जैसे ही पंक यहाँ पे पहुंच जाता है तो पंक अपनी स्पेशल पावर से उस सिक्योरिटी शील्ड को तोड़ देता है और उसके बाद में अंदर चला जाता है। पंक के पास में गिटार था जिसकी वाइब्रेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब यहाँ पे पंक की भी थोड़ी बहुत स्टोरी बताई जाती है कि आखिर वो कौन से डायमेंशन से आया है, लेकिन अब तक भी स्पॉट इन सब के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था और आखिरकार वो कोलाइडर को भी स्टार्ट कर देता है, जिसके एक्टिवेट होने से उसमें से निकली हुई रेडियो
माइक्रोवेव्स अब स्पॉट को हद से ज्यादा पावरफुल कर देता है। अब स्पॉट एक और डायमेंशन के अंदर चला जाता है, जिसके अंदर जाने के बाद वो कहता है कि वो माइल्स को कभी नहीं छोड़ेगा, वो माइल्स को बर्बाद करके रख देगा, वो उसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा। और इसी के साथ गाइस हमें एक सीन और दिखाया जाता है कि अब स्पॉट की काफी ज्यादा बॉडी ब्लैक हो गई थी, यानी कि जो पोर्टल्स पहले थोड़े थोड़े से थे अब वो पोर्टल्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो गए हैं उसकी बॉडी के अंदर से। स्पॉट अब तक यहाँ से चला गया था, लेकिन इन लोगों के फाइट के चक्कर के अंदर जाने से पहले स्पॉट ने उस बिल्डिंग को आधा आधा तोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ पे भी एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो गया था। उस बिल्डिंग का बड़ा सा हिस्सा नीचे गिरने वाला था। इसी के कारण अब ये चारों दो दो की टीम डिवाइड करते हैं कि दो लोग मिलकर इस बिल्डिंग के टूटे हुए टुकड़े को उठाएंगे और बाकी के दो नीचे से लोगों को हटाएंगे। ये बड़ा सा बिल्डिंग का एक हिस्सा आके ब्रिज के ऊपर गिरने वाला था। इसी के कारण ब्रिज पे जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी वो सब भी नीचे गिरने वाली थी। पवित्र की गर्लफ्रेंड एक बस के अंदर थी, जिसे वो पूरी हिम्मत करके बचाना चाहता था। अब तक ये बात माइल्स को भी पता चल जाती है और वो भी उठ के इसी ब्रिज पे आ जाता है। उसे पता चलता है कि वहाँ पे पवित्र के फादर भी है और वो भी एक कैप्टन ही है, यानी कि हम उन्हें पुलिस वाले भी कह सकते हैं, और अगर ब्रिज टूटा तो उनकी मौत हो जाएगी। माइल्स उन्हें बचाने के लिए भागता है। ग्वेन उसे काफी ज्यादा रोकती है, लेकिन वो ग्वेन की बात नहीं सुनता और जाके पवित्र के फादर को बचा लेता है। इस समय पवित्र अपनी गर्लफ्रेंड को बचा चुका था, यानी कि इस डायमेंशन के सारे लोग अच्छी तरीके से बच चुके थे। और अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। माइल्स ने एक ऐसा काम कर दिया था जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। इस डायमेंशन के अंदर एक बहुत बड़ा डायमेंशन ओपन हो जाता है, एक ऐसा ब्लैक होल जिसे शायद बंद करना नामुमकिन है। उसी समय सीक्रेट सोसाइटी के सारे मेंबर यहाँ पे पहुंच जाते हैं। अब माइल्स ने जो गलती कर दी थी उसे ये सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर आके ठीक करने लगते हैं। साथ ही में ग्वेन, माइल्स और पंक को अब मिगेल ने सीक्रेट सोसाइटी में बुला लिया था। माइल्स इस बात को सुन के तो बड़ा एक्साइटेड था कि चलो फाइनली मैं आखिर उस जगह पे पहुंचने वाला हूँ जहाँ पे मुझे इन्वाइट नहीं किया गया था, या फिर जहाँ पे मुझे इंक्लूड नहीं किया गया था। अब जब ग्वेन माइल्स को लेके उस सीक्रेट सोसाइटी में पहुंच जाती है तो माइल्स का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि अंदर आने के बाद गाइस यहाँ पे हजारों स्पाइडरमैन थे। हजारों मतलब काफी ज्यादा स्पाइडरमैन, हर तरीके के स्पाइडरमैन। अगर इस सीन को रोक के देखा जाएगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये चीजें ट्रेलर के अंदर भी थी और हम लोग कॉमिक के अंदर एक एक स्पाइडरमैन के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। माइल्स को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि आखिर उसे सोसाइटी का मेंबर क्यों नहीं बनाया गया है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। जिसके बाद उसे कई सारी ऐसी शील्ड दिखाई देती है जिसके अंदर दूसरे डायमेंशन के अंदर लोगों को रखा गया है। तो ग्वेन यहाँ पे बताती है कि ये वो सारे लोग हैं जो कि दूसरे डायमेंशन से आके यहाँ पे अटक गए हैं। कुछ लोग बुरे हैं तो कुछ लोग अच्छे हैं। सीक्रेट सोसाइटी का यही काम है। यहाँ पे एक ऐसी डिवाइस रखी गई है जो कि दूसरे डायमेंशन से आए हुए लोगों को उनके डीएनए चेक करके उन्हीं के डायमेंशन में वापस भेज देती है। अब तक ग्वेन माइल्स को लेके मिगेल के पास तक पहुंच चुकी थी। मिगेल जो कि 2099 के डायमेंशन से बिलोंग करता था, वो खुद को अपने आप हील भी कर सकता था और अब वो पहली बार माइल्स से मिलने के लिए आता है। यहाँ पे हमें मिगेल का भी पास्ट दिखाया जाता है कि कैसी एक उसकी भी फैमिली थी जो कि इस समय अब उसके साथ में नहीं है। ग्वेन को अच्छी तरीके से पता था कि माइल्स ने एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, जिसके बारे में अब मिगेल उन्हें अच्छा खासा सुनाने वाला है। मिगेल नीचे आने के बाद में माइल्स के ऊपर चिल्लाता है कि आखिर तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या गलत काम किया है। वो ग्वेन को कहता है कि तुम्हें तो अच्छी तरीके से पता था ना कि तुम्हें ये नहीं करना है, तो फिर आखिर तुमने ऐसा कैसे होने दिया। वो पंक को भी कहता है कि तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। माइल्स को तो पता ही नहीं था कि आखिर उसने किया क्या है। इतनी ही देर में यहाँ पे पीटर बी पार्कर आ जाता है। पीटर बी पार्कर को गाइस हमने फर्स्ट मूवी के अंदर भी देखा था, जो कि दूसरे डायमेंशन से आया था। उस समय पीटर बी पार्कर की हालत काफी ज्यादा खराब थी। उसने वापस से वर्कआउट करके खुद को अच्छी तरीके से फिट कर लिया था। इस मूवी के अंदर पीटर बी पार्कर की एक बेटी भी हो गई है। पीटर आते ही माइल्स का ध्यान इधर उधर कर देता है। वो कहता है कि देखो मेरी बेटी की पिक्चर्स देखो, वो कितनी प्यारी है। लेकिन मिगेल इन सारी बातों से दूर अब माइल्स को समझाने लगता है कि आखिर इस सोसाइटी का काम क्या है, यहाँ पे जितने भी स्पाइडरमैन हैं उन सबको क्यों बुलाया गया है। वो समझाने लगता है कि ये सब कुछ एक बहुत बड़ा कैनन इवेंट है। तो माइल्स पूछता है कि आखिर ये कैनन इवेंट क्या है। तब यहाँ पे मिगेल बताने लगता है कि यहाँ पे हजारों डायमेंशन है और यहाँ पे हजारों स्पाइडरमैन भी है। हर डायमेंशन का एक पर्टिकुलर स्पाइडरमैन, एक डायमेंशन के अंदर दो स्पाइडरमैन नहीं हो सकते हैं। साथ ही में जितने भी स्पाइडरमैन हैं वो सारे स्पाइडरमैन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी समय यहाँ पे हर एक स्पाइडरमैन की अपनी अपनी अच्छी और बुरी यादें उसके सामने आ जाती है। इसके अंदर जितने भी कट्स लगे हुए थे ये सब कुछ ही कैनन इवेंट थे, जो कि होना कंपलसरी है। अगर ये कैनन इवेंट किसी भी स्पाइडरमैन की लाइफ में नहीं हुए तो इसका मतलब है कि उनके लाइफ के अंदर ग्लिचेस आ सकते हैं, यानी कि उनकी पूरी दुनिया इससे बर्बाद भी हो सकती है। अगर उनकी लाइफ में कोई इवेंट लिखा हुआ है कि उनके साथ में ये होना ही है तो वो होके ही रहेगा। अगर उसे कोई भी बदल देगा तो इसका मतलब है कि उनका पूरा डायमेंशन बिगड़ सकता है। माइल्स को ये बातें पता ही नहीं थी और आज से पहले उसे ये बातें किसी ने बताई भी नहीं थी। माइल्स को पता चलता है कि पीटर बी पार्कर ने, ग्वेन ने, जेसिका ने, मिगेल ने, पंक ने, सब ने अपने किसी न किसी खास मेंबर को खोया है। इवन हमें पता है कि माइल्स ने भी अपने फेवरेट अंकल एरन को खोया है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। बात यहाँ पे आती है कि इन सब ने अपने अपने कैप्टन्स को खोया है, यानी कि माइल्स के ऊपर भी सेम बात आएगी। आगे आने वाले टाइम के अंदर माइल्स के फादर जो कि एक कैप्टन बनने वाले हैं, उनकी डेथ होना पहले से तय थी। असल के अंदर ये सारी गड़बड़ तब चालू हुई जब मुंबैटन के अंदर जाके उसने पवित्र के फादर को यानी कि कैप्टन को बचाया, जिनकी मौत पहले से ही लिखी हुई थी। इसी के कारण ग्वेन माइल्स को रोक रही थी,
लेकिन माइल्स नहीं रुका। इसी चक्कर के अंदर मुंबैटन के अंदर एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन हो गया। उस पोर्टल के ओपन होने के कारण वहाँ का सारा डायमेंशन पूरी तरीके से बिगड़ गया। हालांकि सीक्रेट सोसाइटी के स्पाइडरमैन उस गड़बड़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तब माइल्स का कहना था कि आखिर हम इस चीज को रोक क्यों नहीं सकते हैं, हम ऐसे ही अपनी आंखों के सामने अपने लोगों को मरने नहीं दे सकते हैं। तो मिगेल बताता है कि मैंने भी इन चीजों को रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जब मैंने इन चीजों को रोकने की कोशिश करी, चीजें और ज्यादा बिगड़ती गई। मेरे डायमेंशन के अंदर मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो चुकी थी और मैं मर गया था। इसी के कारण मैं दूसरे डायमेंशन में गया, जिस डायमेंशन से मेरा दुश्मन आया था। उस डायमेंशन के अंदर अभी भी मेरी फैमिली एग्जिस्ट करती थी और मैंने वहीं पे जाके अपना रोल प्ले किया, लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर वो डायमेंशन भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। इसी के कारण मिगेल माइल्स को कहता है कि तुम्हें ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। और अब जब माइल्स को पता चलता है कि उसके फादर भी नहीं बचेंगे, यानी कि उसके फादर का मरना भी तय है और ये चीज माइल्स को समझ लेनी चाहिए, तो माइल्स हद से ज्यादा गुस्सा हो जाता है और भड़क जाता है कि आप लोग पागल हो क्या? आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि मैं अपने फादर को अपने आंखों के सामने कैसे मरने दूंगा? मैं इन चीजों को रोक सकता हूँ। तो मिगेल कहता है कि तुम इन चीजों को नहीं रोक सकते हो, ये चीजें होके ही रहेगी। स्पाइडरमैन का मतलब ही कुर्बानी देना है। एक स्पाइडरमैन बिना कुर्बानी दिए स्पाइडरमैन बनता ही नहीं है। माइल्स का कहना था कि वो दोनों चीजों को बचा सकता है, अपने फादर को भी और अपने डायमेंशन को बर्बाद होने से भी, लेकिन मिगेल इन बातों को नहीं समझता है। और अब टाइम था जब सब मिलके माइल्स को समझाने लगते हैं। इसी के कारण उसे एक प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर डाल दिया जाता है ताकि माइल्स 2 दिन तक यहाँ से बाहर ना निकले। अगर माइल्स यहाँ से बाहर निकला और उसने अपने फादर के मरने के इवेंट को रोक लिया तो वहाँ का डायमेंशन भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन माइल्स अपने फादर को मरता हुआ नहीं देख सकता था। इसी के कारण उसने उस प्रोटेक्टिव शील्ड को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश करी। वो शील्ड को तोड़ देता है और अब जाके यहाँ पे हमें पता चलता है कि सारे स्पाइडरमैन माइल्स के पीछे पड़े थे। मिगेल ने हर एक स्पाइडरमैन को ऑर्डर दिया था माइल्स को पकड़ने के लिए। माइल्स भी कम स्ट्रॉन्ग नहीं था, माइल्स के पास में भी बहुत ज्यादा पावर्स थी। वो वहाँ से फुल स्पीड में भागने लगता है। इसके बाद में अब हमें यहाँ पे और अलग अलग स्पाइडरमैन के बारे में पता चलता है, यानी कि हॉर्स स्पाइडरमैन, मोबाइल फोन स्पाइडरमैन, टी-रेक्स स्पाइडरमैन, कैट स्पाइडरमैन, निंजा स्पाइडरमैन, वेम्पायर स्पाइडरमैन, बैट स्पाइडरमैन, कई सारे अलग अलग स्पाइडरमैन जो कि सारे के सारे माइल्स के पीछे पड़े थे। माइल्स भागता हुआ एक जगह पे छुप जाता है। पीटर भी पार्कर को पता था कि माइल्स इस समय कहाँ पे होगा। इसी के कारण वो खुद की बेटी को लेके आता है और माइल्स को शांत करने की कोशिश करता है कि देखो तुम इस बच्ची को देख, इसकी लाइफ देखो। माइल्स कुछ मिनट के लिए तो रुक जाता है, लेकिन इतनी ही देर के अंदर पीटर भी पार्कर की लोकेशन को सारे स्पाइडरमैन ने ट्रैक कर लिया था और इसी लोकेशन पे बाकी सारे लोग आने लग जाते हैं। इस बात पे माइल्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो यहाँ से भी भाग जाता है। माइल्स को लगता है कि मिगेल कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो हीरो नहीं है बल्कि वो तो बुरा काम कर रहा है। वो एक नंबर का धोखेबाज निकला, उसने कभी इन चीजों के बारे में माइल्स को बताया ही नहीं। अब गाइस यहाँ पे भी बहुत गजब वाला फाइट सीक्वेंस होता है। ये एक बुलेट ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है जहाँ पे हमें मिगेल की भी पावर्स के बारे में पता चलता है कि मिगेल असल के अंदर एक निंजा वेम्पायर स्पाइडरमैन है जिसके लंबे लंबे नाखून भी है और साथ ही में उसके दांतों के अंदर वेनम भी है। यहाँ पे मिगेल माइल्स से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। इसी के कारण वो और कुछ बोलना शुरू करता है कि असल के अंदर तुम हमारे जैसे हो ही नहीं। तो माइल्स बोलता है तो फिर मुझे जाने दो ना अपने डायमेंशन के अंदर। तो मिगेल बोलता है कि तुम कहीं पे भी चले जाओगे लेकिन तुम हमारे स्पाइडरमैन के अंदर काउंट होते ही नहीं हो। तो माइल्स बोलता है कि मुझे रेडियो एक्टिवेटेड स्पाइडर ने बाइट किया था तो मैं भी एक स्पाइडरमैन हूँ, मुझ में भी वही डीएनए है। तो मिगेल बताता है कि वो एक बहुत बड़ी गलती थी। वो जो स्पाइडर आई थी वो किसी दूसरे डायमेंशन में जाने के लिए आई थी, उस डायमेंशन के अंदर नहीं आई थी जिस डायमेंशन में आके उसने तुम्हें बाइट किया था, बल्कि वो तो तुम्हें बाइट भी नहीं करने वाली थी, उसने गलती से तुम्हें बाइट किया है। ये सब कुछ एक गलत डायमेंशन में आने के कारण हुआ है। पीटर पार्कर ने तुम्हारी जान बचाई कोलाइडर के ब्लास्ट होने के टाइम पे। अगर उस समय पीटर पार्कर बच जाता और कोलाइडर ब्लास्ट नहीं होता तो उतना बड़ा डायमेंशन ओपन ही नहीं होता और ना ही आज डायमेंशन में से लोग इधर के उधर जाते। ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। माइल्स को बिलीव ही नहीं होता कि उसका स्पाइडरमैन बनना एक बहुत बड़ी गलती हो सकता है, यानी कि उसे रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने जो बाइट किया था ये सब कुछ गलती से हुआ है, वो स्पाइडरमैन भी गलती से बना है। जिसके बाद तो माइल्स अब खुद में ही टूट जाता है और उसे लगता है कि अब वो अपने आगे की किस्मत खुद लिखेगा। वो मिगेल को पकड़ के उसी के अंदर से काफी सारी पावर को अब्सॉर्ब कर लेता है और उसके बाद में वहाँ से जंप करके इनविजिबल हो जाता है। कोई भी उसे नहीं पकड़ पाता। वो वापस से स्टेशन पे जाता है और उसके बाद में इनविजिबल होने के कारण ही उस बड़े से डिवाइस के अंदर खुद के डीएनए को भी दे देता है, जिसके बाद में वो डिवाइस अपने आप स्टार्ट हो जाती है। असल के अंदर उसे स्टार्ट माइल्स नहीं किया था। सब लोग माइल्स को ढूंढने लगते हैं, माइल्स को कोई भी नहीं पकड़ पाता। इतनी देर के अंदर वो उस डिवाइस के अंदर खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे अपने डायमेंशन के अंदर जाना था, उसे वापस से अपने घर पे जाना था और अपने फादर को बचाना था। कुछ ही देर के अंदर वो डिवाइस अपना काम पूरा कर देती है और माइल्स के डीएनए को स्कैन करके उसे अपने डायमेंशन के अंदर भेज देती है। यहाँ पे जितने भी स्पाइडरमैन खड़े थे वो कुछ भी नहीं कर पाते। मिगेल को बहुत गुस्सा आता है और वो ग्वेन के ऊपर चिल्लाता है कि ये सारी तुम्हारी गलती है। अगर तुम उसे पकड़ लेती या फिर तुम उससे कभी मिलती ही नहीं तो ये सब कुछ होता ही नहीं। आज तुम्हारे चक्कर के अंदर चीजें और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ग्वेन को अपने काम से हटा दिया जाता है, यानी कि उसे सीक्रेट सोसाइटी से हटा दिया जाता है। उससे अब उसकी स्पेशल वॉच भी ले ली जाती है और उसे अपने घर भेज दिया जाता है। बाकी सारे भी स्पाइडरमैन अपना अपना काम करने लग जाते हैं। यहाँ एक तरफ पीटर भी पार्कर अपने घर पहुँच गया था, वहीं दूसरी तरफ मिगेल को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब आखिर उसे करना क्या है। पीटर भी पार्कर अपने घर पहुँच के अपनी बेटी के साथ में बहुत
खुश था, जहाँ पे उसकी वाइफ भी आके उससे मिलती है। लेकिन पीटर भी पार्कर के मन ही मन में तो चल ही रहा था कि आखिर माइल्स के साथ में कुछ अच्छा नहीं हुआ और आगे आने वाला टाइम भी बद से बदतर होने वाला है। अब जब ग्वेन को अपने डायमेंशन के अंदर भेज दिया गया था तो वो वापस से अपने घर आ जाती है। उसे अच्छी तरीके से पता था कि अगर उसके फादर उससे मिले, जो कि एक कैप्टन बन चुके हैं, वो उसे अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन ग्वेन इस चीज से बिल्कुल भी नहीं डरती है और वो अपने फादर से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि आपकी कैसी हालत हो गई है। तो ग्वेन के फादर बताते हैं कि अब मैं अकेला रहता हूँ और अब मैं समझ चुका हूँ तुमने मेरे लिए और इस दुनिया के लिए क्या कुछ किया है। अब मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकता, जबकि ग्वेन खुद को अरेस्ट करवाने ही आई थी। ग्वेन के फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इवन मैंने खुद की जॉब भी छोड़ दी है। इसी समय ग्वेन को क्लिक होता है कि अगर उसके फादर ने जॉब ही छोड़ दी, इसका मतलब वो कैप्टन कभी बनेंगे ही नहीं। ग्वेन तो फिर भी स्पाइडर वुमन रहेगी। इसका मतलब है कि इस डायमेंशन के अंदर कैप्टन की मौत होगी ही नहीं, यानी कि डेस्टिनी को बदला जा सकता है। एक तरफ वो खुद के फादर के गले मिलती है, वहीं पे दूसरी तरफ वो अपने फादर को कह के जाती है कि मैं वापस जरूर आऊंगी। वो पीटर भी पार्कर से मिलने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम बाकी सारे स्पाइडरमैन को देखते हैं जो कि माइल्स को ढूंढते हुए उसके डायमेंशन में पहुंच चुके थे। माइल्स अब तक यहाँ पे अपने घर पहुंच चुका था। ये था अर्थ 42, जहाँ पे उस समय सिर्फ इसकी मॉम ही थी। माइल्स आते ही अपने घर पे अपनी मॉम के गले लग जाता है और अपनी मॉम को सब कुछ समझाने लगता है कि मॉम मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन अब तक भी मैं आपको नहीं बता पाया। माइल्स की मॉम कहती है कि हाँ बताओ, आखिर तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। माइल्स सब कुछ बक देता है कि मैं एक स्पाइडरमैन हूँ, मैंने दुनिया को बचाया है, मुझे एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने बाइट किया था। उसके बाद में मैं एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी में गया जहाँ पे काफी सारे स्पाइडरमैन थे जो कि बहुत अच्छे काम करते हैं। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। माइल्स की मॉम को लगता है कि माइल्स को आखिर क्या हो गया है, क्या ये फालतू की बातें कर रहा है। आखिर जो भी हुआ होगा कोई बात नहीं, बच्चा है और समझ जाएगा। अब तक यहाँ पे ग्वेन भी माइल्स के घर पे पहुंच चुकी थी और उसे वो चोरी छुपे देख रही थी। माइल्स को कुछ चीजें गलत लग रही थी, उसे कुछ चीजें चेंज लग रही थी। इसी समय माइल्स के सामने उसके अंकल एरन आ जाते हैं। अंकल एरन को देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अंकल एरन तो लास्ट मूवी के अंदर ही मर गए थे, यानी कि माइल्स के डायमेंशन के अंदर तो अंकल एरन थे ही नहीं, तो आखिर वो यहाँ पे कैसे आए। ये अर्थ 42 तो था, लेकिन ये डायमेंशन बदल गया था। इस डायमेंशन के अंदर अंकल एरन जिंदा है, वो अभी भी एक प्रॉलर ही है, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो एक विलन ही है जो कि इस डायमेंशन के लोगों को बहुत परेशान करते हैं। अंकल एरन माइल्स को कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ सीक्रेटली बात करनी है, तुम्हें मेरे साथ में ऊपर चलना पड़ेगा। जब माइल्स टेरेस पे आके देखता है तब उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस डायमेंशन के अंदर तो माइल्स के फादर मर चुके हैं। ये डायमेंशन ही पूरी तरीके से अलग है, वो किसी गलत डायमेंशन के अंदर पहुंच गया है। उसे अपने डायमेंशन के अंदर होना चाहिए था और उसे अपने पेरेंट्स की जान बचानी चाहिए थी। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि ग्वेन इस समय माइल्स के ओरिजिनल डायमेंशन में पहुंची है, जहाँ पे माइल्स के पेरेंट्स अभी भी उसका वेट ही कर रहे हैं। वो माइल्स के पेरेंट्स के पास जाती है और कहती है कि आपका बेटा आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। माइल्स की मॉम पूछती है कि आखिर माइल्स कहाँ पर है, तो ग्वेन कहती है कि मुझे अभी तो नहीं पता कि वो कहाँ पर है, लेकिन वो जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएगा। आप बिलीव करिए कि आप उस पर बहुत प्राउड करेंगे और वो भी आपसे बहुत प्यार करता है। ये सारी बातें जेसिका देख रही थी कि कैसे ग्वेन माइल्स की फैमिली से मिलने के लिए गया है। अब जब ग्वेन को पता चल गया था कि माइल्स इस डायमेंशन के अंदर नहीं है, तो वो बाकी सबसे मदद लेने के लिए जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइल्स को उसके अंकल एरन ने पकड़ लिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इनका माइल्स है ही नहीं। एरन जो कि एक प्रॉलर था, वो इस वाले माइल्स को नुकसान पहुंचाना चाहता था। वो अपने हाथ के अंदर एक ग्लव्स पहन लेता है और उसके बाद में यहाँ पे एक नए मेंबर की एंट्री होती है। गाइस आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि ये और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर से आया हुआ माइल्स मोरालेस है। माइल्स के तो खुद के होश उड़ गए थे कि आखिर वो किस डायमेंशन के अंदर पहुंच गया, जहाँ पे उसी का फ्यूचर उसके सामने खड़ा है। वो कहता है कि हमें हमारे डैड को बचाना है जो कि इस समय जिंदा है। तो फ्यूचर वाला माइल्स कहता है कि कौन से डैड, किसके डैड, वो तुम्हारे डैड होंगे, मेरे डैड नहीं है वो। अब गाइस ये वो वाला डायमेंशन है जिसके अंदर कभी रेडियो एक्टिव स्पाइडर आई ही नहीं। अब जब उस रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने किसी को बाइट ही नहीं किया, तो इस डायमेंशन के अंदर कोई स्पाइडरमैन है ही नहीं, यानी कि कोई हीरो है ही नहीं, है तो सिर्फ और सिर्फ विलन है। अंकल एरन जो कि एक ट्रॉलर यानी कि एक विलन थे, उन्होंने माइल्स मोरालेस को भी वही बना दिया है। सेम टाइम पे हम स्पॉट को देखते हैं जिसके अंदर हद से ज्यादा पावर्स आ चुकी थी। स्टार्टिंग के अंदर हमने देखा था कि स्पॉट के अंदर ओनली छोटे छोटे से ब्लैक स्पॉट हैं, लेकिन इस बार स्पॉट पूरी तरीके से ब्लैक हो गया था और उसके अंदर सिर्फ छोटे छोटे से व्हाइट स्पॉट हैं, यानी कि माइल्स के पास में एक नहीं बल्कि दो एक साथ में विलन आए हैं। उसे स्पॉट से भी लड़ना है, साथ ही में अपने फ्यूचर वाले माइल्स से भी लड़ना है। पीटर भी पार्कर इस समय अपने घर पे ही था और अब यहाँ पे ग्वेन अपनी एक पूरी टीम को इकट्ठा कर चुकी थी। इस टीम को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ग्वेन के साथ में पीटर भी पार्कर है, उसकी बेटी है, पवित्र प्रभाकर है, हॉबी है, साथ ही में और भी 2-4 स्पाइडरमैन है जिन्हें हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और अब ये ग्वेन माइल्स को बचाने के लिए निकल गई थी। सेम टाइम पे हम माइल्स को भी देखते हैं जो कि अपने फिंगर से अपनी चिन को तोड़ने के लिए कुछ न कुछ तो करने वाला था। और इसी सस्पेंस के साथ गाइस ये बहुत बड़ी मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।